राधे राधे प्यारे बच्चों। कक्षा 12 के अगले चैप्टर में हम प्रवेश कर चुके थे, जिसमें हम आपको गॉसेस थ्योरम चैप्टर का नाम है वही पढ़ाएंगे। और उसमें से एक हेडिंग आती है, आपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ लिया है, समझ लिया है। अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो इसके लिए आप लाइव क्लास में मिलिए। फिलहाल आपको मैं समझाता हूँ कि किसी तिरछे गोली भाग द्वारा जब फ्लक्स कैलकुलेट करना होता है तो हम किस तरह से फ्लक्स को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, मान लीजिए हम गोले का एक भाग, कोई तिरछा भाग ले लेते हैं यहाँ इस तरह से, थोड़ा और इंक्लाइन कर लीजिए उसको इस तरह से। ये तिरछा भाग हमने ले लिया और इस तिरछे भाग में जो है इसका जो एरिया है या इसका जो नॉर्मल है, यहाँ से ये एंगल आपका डेल्टा ओमेगा मान लीजिए या डी ओमेगा मान लीजिए, ये इसका नॉर्मल हो गया एन कैप। अब इसका जो एरिया है वो कहीं इधर है, एरिया आप मान लीजिए इसका डेल्टा है, जो यहाँ से थीटा एंगल बनाता है। ठीक है, आप एक बात जानते हैं कि जब हम डेल्टा ओमेगा को निकालते हैं, डेल्टा ओमेगा को कैलकुलेट करते हैं, तो हम एन कैप डॉट ए निकालते हैं। या यूं कह लीजिए कि डेल्टा ए का वही कंपोनेंट सिर्फ लिया जाएगा जो एन कैप की डायरेक्शन में होगा। तो क्या इस समय एन कैप और डेल्टा ए दोनों सेम डायरेक्शन में दिख रहे हैं? तो आपका आंसर होगा नहीं। इसका अर्थ ये हुआ कि हमें डेल्टा ए का एक कंपोनेंट करना होगा जिसे हम यहाँ से कहेंगे डेल्टा ए कॉस थीटा। ठीक है, और ये होगा हमारा डेल्टा ए साइन थीटा। अब मैं कहता हूं कि आप एक दूसरा कंपोनेंट मान सकते हैं, गोले का कोई दूसरा हिस्सा मान सकते हैं जिसका एरिया डेल्टा ए कॉस थीटा के बराबर हो और वो इसके सीध में हो। तो हम इस तरह से कोई सरफेस मान लेते हैं, काल्पनिक सरफेस ये हमने मान ली, और इसका एरिया हमने मान लिया डेल्टा ए डैश है। तो ये क्या हो जाएगा, डेल्टा ए डैश के बराबर हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ से घनकोण निकालेंगे, क्यूबिक एंगल डेल्टा ओमेगा बराबर डेल्टा ए डैश बाई आर स्क्वायर। अब हमने देखा कि इसको मैं लिख सकता हूँ कि जो डेल्टा ए डैश है वो एक्चुअली किसके बराबर है, डेल्टा ए कॉस थीटा के। तो यहाँ से हम बता देंगे डेल्टा ए कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर। अगर आप इसको भी वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो उसका भी जुगाड़ है। क्या है जुगाड़? उसका जुगाड़ ये है कि आप इसको लिख सकते हैं डेल्टा ओमेगा इक्वल्स टू वेक्टर ए डॉट एन कैप बाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये है किसी तिरछे भाग द्वारा अंतरित घन कोण का मान ज्ञात करना। ठीक है, देखिए ये पूरा सिस्टम डी के पदों में भी पढ़ा जा सकता है, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रल फॉर्म में भी पढ़ सकते हैं, और इसे डेल्टा और सिग्मा की भी फॉर्म में पढ़ते हैं। किसी भी फॉर्म में आप इसकी स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, आगे आप इसी में पढ़ते हैं कि ये जो फ्लक्स है, फ्लक्स कब पॉजिटिव होता है, कब निगेटिव होता है, कब इसके लिए हम सरफेस इंटीग्रल का यूज करते हैं, कब हम इसके लिए क्लोज यानी वॉल्यूम इंटीग्रल का यूज कर सकते हैं, यह भी हमें समझना चाहिए। चलिए देखते हैं आगे। आप लोग पढ़ते हैं कि जब कभी किसी भी सरफेस से, मान लीजिए कोई सरफेस है और इस सरफेस से अगर फ्लक्स रेखाएं प्रवेश कर रही हैं, इधर प्रवेश कर रही हैं और इधर बाहर जा रही हैं, अगर रेखाएं प्रवेश कर रही हैं तो ये डेफिनेट है कि यहाँ पर का जो फ्लक्स होगा वो निगेटिव होगा और यहाँ का जो फ्लक्स होगा वो पॉजिटिव होगा। मैं आपको समझाता हूँ कि फ्लक्स निगेटिव कब होता है और फ्लक्स पॉजिटिव कब होता है। ये कुछ ही किताबों में हो सकता है आपको मिले भी कि जब रेखाएं प्रवेश करती हैं तो फ्लक्स निगेटिव क्यों होता है और रेखाएं बाहर निकलती हैं तो फ्लक्स पॉजिटिव क्यों होता है। इन दोनों बातों की हम चर्चा करेंगे। देखो, रेखाएं इधर जा रही हैं तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो हम एरिया कैलकुलेट करेंगे, मान लीजिए छोटा सा माइन्यूट एरिया हमने माना, तो एरिया हमारा इधर ही होता है, ये होता है इधर। तो अगर आप इसको देखें दोनों को,
तो आप देख रहे हैं कि E इधर है और A इधर है, मतलब दोनों की वैल्यू या दोनों के बीच का एंगल 180 होगा, या यूं कह सकते हो कि इसको उधर करने के लिए वैल्यू नेगेटिव करनी पड़ेगी। अब आप जानते हो कि फ्लक्स की डेफिनेशन होती है वेक्टर E डॉट वेक्टर है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर यहाँ का मान नेगेटिव तो फ्लक्स नेगेटिव हो जाएगा। इसीलिए जब रेखाएं प्रवेश करती हैं तो E और A के उल्टी दिशा में होने के कारण फ्लक्स नेगेटिव होता है। अब जब रेखाएं बाहर निकलती हैं तो E और A दोनों सेम डायरेक्शन में होने के कारण फ्लक्स पॉजिटिव होता है। ठीक है, इस तरह से हम ये समझ पाए कि जब रेखाएं प्रवेश करेंगी तो फ्लक्स नेगेटिव होगा और जब रेखाएं बाहर निकलेंगी तो फ्लक्स पॉजिटिव होगा। फिलहाल आज की क्लास हम यहीं से वाइंड अप करते हैं। अगली क्लास हम अगले दिन लेंगे। जो भी दिक्कतें हैं आपको, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नोट्स कंप्लीट करते जाइएगा, फिजिक्स का अध्ययन करते जाइएगा, घर में बने रहिएगा, खुश रहिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।